आदेश आदेश। मैं एस्ट्रो मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा मंगल राशि परिवर्तन का, पूरी की पूरी चर्चा आप सुनेंगे। देखिए, तुला राशि में मंगल देव बड़े कारक होते हैं, सेकंड हाउस के स्वामी भी होते हैं और सप्तम हाउस के स्वामी भी आपके मंगल देव ही होते हैं। अर्थात दाम्पत्य का सुख भी आपको इन्हीं से प्राप्त होता है और इन्हीं से प्राप्त होता है धन, वाणी, वाणी का जादू। और तुला लगन वाले तो भैया शुक्र से पूरी तरीके से प्रभावित होते हैं, तो ये बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, लग्जरीज लाइफ जीना चाहते हैं हमेशा और जीते भी हैं। तो इनकी कुंडली में फिलहाल पनौती चल रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा परेशान ये है। लेकिन मंगल का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, मंगल देव अपनी वर्तमान मकर राशि उच्च राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में 16 मार्च को प्रवेश करेंगे और शनि और मंगल एक साथ रहेंगे। वहीं 30 तारीख तक, 30 मार्च तक शुक्र देव भी इन्हीं के साथ रहेंगे। तो मंगल का यह गोचर आपके लिए किस प्रकार से क्या क्या सौभाग्य लेकर के आया है, आइए इसी पर चर्चा करते हैं और आपको एक गजब का उपाय भी बताएंगे। तो आपके सप्तमेश और आपके धनेश मंगल देव चले जाएंगे भैया 16 मार्च को पंचम भाव में, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपको भाग्यशाली बनाएंगे। जो दिक्कत शनि की पनौती की वजह से आपको हो रही थी, उन दिक्कतों में काफी हद तक आपको ये आराम दिलाएंगे। बहुत ही कहना चाहिए कि शुभ गोचर आपकी कुंडली में हो रहा है। सबसे पहले तो आपके लिए सौगात यह है कि आप शादी के बंधन में इस मंगल के गोचर के कारण बंध सकते हैं। लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों ही आपकी हो सकती है। तो ये बहुत ही शानदार योग है कि आपके घर में शहनाई बजवाने के लिए मंगल देव का यह गोचर 5वें भाव में हो रहा है। 5वें भाव में मंगल देव बैठ कर के जहां आपकी शादी कराएंगे, वहीं आपकी दैनिक आमदनी में पूरी तरीके से वृद्धि करा देंगे। धन ही धन आपको नजर आने वाला है, क्योंकि सप्तम स्थान दैनिक आमदनी का सबसे बड़ा मालिक होता है और इसके स्वामी पंचम भाव में आ रहे हैं। तो अपने ज्ञान के बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर आप अपनी आमदनी को बढ़ाने में कामयाब होंगे। हर तरीके से यह गोचर आपके लिए धन के मामले में बहुत ही शुभ होने वाला है। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा ईगोइस्टिक मामला आ सकता है, तो अपनी ईगो को आपको काबू में रखना है। यदि आप गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर खींच जाते हैं, तो ये आपके प्रेम संबंधों के लिए भैया ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। अपने प्रेम संबंधों को दीर्घ काल तक बढ़ाने के लिए, इस लव को मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा ईगो को छोड़ना होगा, अहंकार को छोड़ना होगा और शालीन बनना होगा। तुला राशि का तो यह गुण है। लेकिन शनिदेव के आने के कारण थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर हुई है। हालांकि शनिदेव बहुत 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 कारक होते हैं तुला लग्न में, लेकिन भैया जब 5वें भाव में आते हैं, इनकी पनौती शुरू होती है, तो थोड़ी दिक्कतें तो दाम्पत्य जीवन में होती ही हैं। लेकिन मंगल देव के पंचम भाव में आने के कारण पति पत्नी के बीच में जो वैमनस्य चल रहा था, उसमें अब सुधार आएगा। पति पत्नी के बीच में जो वैमनस्य था वो खत्म होगा और दोनों के बीच में अपनापन बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे को समझने की फीलिंग्स आपकी जो है वो बलवती होने वाली हैं। तो रिश्तों के मामले में यह गोचर आपको बहुत मदद करने वाला है। कुटुंबीजनों से कोई मतभेद था तो वो मतभेद आपका समाप्त होगा। वाणी आपकी थोड़ी सी गर्म जरूर रहेगी, लेकिन आप किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। तो कुटुंबीजनों से भी जब बात करें तो जोश में ना करें, शांति से करें। मंगलदेव क्या है? मंगलदेव अग्नि का गोला है, सेनापति है मंगल। ग्रहों में सेनापति की संज्ञा दी गई है। जो ब्लड है ना आपके अंदर, ये मंगल का ही है और ये हर वक्त उबाल मारता है ना। तो उबाल मारता है, तो इसलिए इस उबाल को मारने दीजिए, लेकिन अपने दिमाग को शांत रखिए, ठंडा रखिए, जिससे कि आप गुस्से का शिकार ना हो, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बच सके। धन की प्राप्ति आपको करा रहा है, धन की सेविंग आपको यह गोचर करा रहा है। अब आपकी कुंडली में यदि मंगल पीड़ित है, मंगल बद है, मंगल नीच के हैं, तो ये दिक्कतें आपको बढ़ जाएंगी। लेकिन इसका भी एक खास उपाय आपको बताएंगे, जिससे कि मंगल बद होगा, मंगल नीच होगा या फिर मंगल पीड़ित होगा, तो वहां से भी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
ठीक है ना। अब देखिए मंगल देव की सबसे पहले दृष्टियों की बात करते हैं। अब तक तो मंगल देव के पंचम स्थान में आने की बात की। अब मंगल देव की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं। तो चौथी दृष्टि मंगल देव की अष्टम स्थान पर पड़ रही है, और अष्टम स्थान के जो स्वामी हैं शुक्रदेव, वो मंगल के साथ ही रहेंगे, शनि के साथ ही रहेंगे 30 मार्च तक। तो यह भी आपके लिए अच्छा रहेगा, अर्थात गूढ़ विद्या आप सीखेंगे। कोई साधना करना चाहते हैं, कोई साधना में सिद्धि चाहते हैं, वो आपको इस दौरान मिल जाएगी। रिसर्च, आप स्टूडेंट हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, तो ये बहुत गजब मौका है, आपकी रिसर्च जो है वो सफल होगी। शिक्षा में आपका मन लगेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कोई भी गुप्त चीज जैसे कि टैरो है, ज्योतिष है, जो भी एक विद्या ऐसी है जो दूसरों के बारे में बताने की ताकत आपको देती है, दूसरों को रास्ता दिखाने की ताकत आपको देती है, तो उसमें आप यहाँ पर बहुत सफल हो रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत रहेगी छात्रों को, लेकिन भैया शिक्षा के मामले में आपका कोई सानी नहीं रहने वाला, डीप नॉलेज में आपका कोई सानी नहीं रहने वाला, रिसर्च में आपका कोई भी सानी नहीं रहने वाला। अष्टम भाव है ना, तो बस थोड़ा सा चोट चपेट दुर्घटना से बचिए, वाहन चलाते हुए सावधानी रखिए। भाई ये ड्रिंक वगैरह करके या स्टंटबाजी करके जो वाहन चलाते हैं उनको कहते हैं कि वो भैया लोग सावधान रहें, ऐसा बिल्कुल भी मत करें। अब वो मंगल देव की दृष्टि सीधी की सीधी पड़ रही है आपके 11वें भाव पर, और 11वां भाव किसका है? सूर्य देव का है, और सूर्य देव छठे स्थान में रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये सूर्य देव की घर को भी बढ़ा देंगे। हालांकि सूर्य के छठे स्थान में होने के कारण आपकी जो आमदनी है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकावट आएंगी, लेकिन उस रुकावट को मंगल देव दूर कर देंगे, क्योंकि मंगल सेनापति हैं, और सेनापति राजा के घर को किसी भी हालत में क्षीण नहीं होने देने वाले, ये इस घर को बढ़ाएंगे। तो अपनी शिक्षा के बल पर, आप अपने ज्ञान के बल पर अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे। आपका जो कैरियर होगा वो इस दौरान बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी हालत में आपका पताका मंगल देव नीचे नहीं होने देंगे, वो लहराता रहेगा इस गोचर काल के दौरान, क्योंकि मंगल देव हैं ही विजय के प्रतीक, सेनापति, और ऐसे सेनापति जो जीत दर्ज कराते हैं, जो राजा को हर हालत में हराते नहीं, हर हालत में जीताते हैं, वही मंगल देव पंचम भाव से बैठ करके सप्तम दृष्टि 11वें भाव पर डालेंगे, तो आपकी इनकम को इंक्रीज करने का कार्य करेंगे। आपके पास धन की आमद बढ़ेगी, और यह आपके लिए बहुत ही अच्छा शगुन है। अब इसके बाद मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर, अष्टम दृष्टि 12वें भाव पर। तो यहाँ पर आपको अपव्यय से बचना होगा। हालांकि मंगल देव क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं, और 12वें स्थान भी जो है वो त्रिक भाव कहा जाता है, तो इस पर दृष्टि पड़ना अच्छा माना जाएगा। लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि थोड़ा सा यात्रा से सावधान रहिए। हॉस्पिटल में जाकर के जो मरीज होते हैं उनको फल इत्यादि या फिर कोई लाल फल यदि आप भेंट करते हैं, तो मंगल का गजब शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। आपकी कुंडली में यदि मंगल नीच के हैं, तो आपको इस दौरान रक्तदान अवश्य करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके जितने दोष हैं वो समाप्त होंगे। अब देखिए मंगल देव की दृष्टि बुध के घर पर पड़ रही है, और बुध खुद अपने घर को देखेंगे 24 तारीख तक, है ना, 24 मार्च तक। तो बुध देव अपने घर को खराब नहीं होने देंगे। राहु छठे स्थान में आपकी कुंडली में है, तो राहु भी छठे स्थान में कारक माना जाते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। बस इल्लीगल कार्य से आपको बचना है। यदि आप इल्लीगल कार्य के फेर में पड़ जाते हैं तो फिर राजदंड की संभावना भी आपको बन सकती है, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई इल्लीगल कार्य मत कीजिए। यह गोचर आपके लिए बहुत शुभ है। मंगल नीच के हैं, मंगल बध हैं, तो हमने क्या बताया कि एक तो रक्तदान आप कीजिए, और दूसरी बात हनुमान जी को चोला चढ़ाना शुरू कर दीजिए। कैसे चढ़ाते हैं चोला? तो चमेली के तेल में हनुमान जी का सिंदूर मिला करके जो हाथ पर मोली बांधते हैं ना, इसी मोली से हनुमान जी की मूर्ति पर मंदिर पर जाकर के लेपन कीजिए, सीताराम का जाप करते हुए। कानों पर और आंखों पर आपको यह लेप नहीं लगाना, और उसके बाद दीपक प्रज्वलित करना है हनुमान जी की मूर्ति के सामने, और फिर भोग लगा देना है, और हनुमान जी के सामने बैठ कर के हनुमाष्टक या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जिससे कि आपकी सभी दुख, सभी दरिद्रता, सभी बाधाओं को हनुमान जी दूर करेंगे। जो शनि की पनौती आप पर चल रही है उससे भी आपको कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी, क्योंकि शनि अभी अस्त हैं, तो आपके लिए अच्छा समय जा रहा है। लेकिन 16 तारीख में, 17 तारीख में शनि उदय हो जाएंगे, तो फिर से वो परेशानियां बढ़ेंगी जिनसे कि आप 1 साल से जूझ रहे थे। तो इसका बस आप ये उपाय कर लेंगे तो आपको हर तरीके से लाभ मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आदेश अलख निरंजन।
हर हर महादेव।